तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 क्रैश कोर्स रफ्तार बैच, है ना, जिसमें हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के बारे में, है ना। इसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, है ना, सभी होगा, है ना। वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी आज तक आप नहीं पढ़े निर्देशांक ज्यामिति, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़े तो भी समझ में आएगा, लेकिन वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आराम से देखना है, अस्थिर होकर के देखना है, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, काफी पेशेंस के साथ, काफी धैर्य के साथ, है ना। तो चैप्टर का जो नाम है वो है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक, है ना, निर्देशांक ज्यामिति, है ना। इसमें दो शब्द हैं, क्या है, एक निर्देश, है ना, एक क्या है निर्देश और दूसरा है अंक, है ना। निर्देश जोड़ अंक निर्देशांक, है ना। निर्देश जोड़ अंक क्या है, निर्देशांक। मतलब निर्देश दिया जाएगा, अभी हम तुमको निर्देश दे दें कि अरे बाएं चलो तो तुम बाएं चलेगा, है ना। अभी तुम मेरे आदेश का पालन करते हो तब, अब तुम्हारा मन ही नहीं होगा तो फिर तो बात है ना। हम कहेंगे बाएं चलो तो तुम बाएं चलेगा, हम बोलेंगे बाएं चलो तो दाएं चलेगा, हम बोलेंगे सामने जाओ तो सामने जाओ। मतलब निर्देश देना, आदेश देना, है ना। किसके लिए, तो अंक के लिए, इसीलिए निर्देशांक, है ना। और ज्यामिति का अर्थ होता है रेखा एवं कोण से, है ना। किससे, रेखा एवं कोण से। तो यहां पर हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, मतलब निर्देश दिया जाता है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहां पर जो है हम निर्देशांक ज्यामिति किसमें पढ़ेंगे, तो कार्तीय तल में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, कार्तीय तल है ना। मान लो कि एक समतल सतह है, ये क्या बाबू, एक समतल सतह है, और इस तल पर एक रेखा हम खींच देते हैं, तो इस रेखा को हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे बाबू, क्षैतिज रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे, है ना। जिसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, है ना, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, मतलब क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बाबू, क्षैतिज रेखा कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, मतलब क्षैतिज रेखा कहते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष हो गया। क्या हो गया बाबू, एक्स अक्ष हो गया। चलो ठीक है, ये तो एक्स अक्ष हो गया, क्षैतिज रेखा। और इसी रेखा को एक दूसरी रेखा जिसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, है उसी सतह पर, उसी समतल सतह पर, है ना। एक दूसरी रेखा, खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा वो, प्रतिच्छेद करेगा। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, इसको हम मूल बिंदु ओ कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ओ मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है, याद रखना है, इसको हम मूल बिंदु कहेंगे, है ना। इसको मूल बिंदु कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। और ये जो हमारा रेखा है, खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर, है ना, रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा, तो ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं बाबू, वाई अक्ष कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे, है ना। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, और ये हो गया हमारा खड़ी रेखा, वाई अक्ष, है ना। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना, सतह के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे, है ना। ये कौन सी सतह है बाबू, समतल सतह है। कौन सी सतह है, समतल सतह है। ऐसा तो नहीं बोर्ड की उबड़ा खबड़ा है ना, ये समतल सतह है। तो समतल सतह पर ही कार्तीय तल बनते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, इन सभी चीजों को हम कहेंगे कार्तीय तल, है ना। क्या कहेंगे बाबू, कार्तीय तल, है ना। इसको हम पूरे को क्या कहेंगे, कार्तीय तल, है ना। क्या कहेंगे, कार्तीय तल। क्या कहेंगे, कार्तीय तल कहेंगे। इस पूरे को, इस पूरे जो क्षेत्र है जो हमने बनाया है अभी फिलहाल, इन सभी को हम क्या कहेंगे, कार्तीय तल कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्तीय तल। क्या कहेंगे, कार्तीय तल कहेंगे। क्या कहेंगे, कौन सा तल, कार्तीय तल, है ना। पहले समतल तल था, है ना, समतल तल, अब क्या बन गया, कार्तीय तल बन गया, है ना। कार्तीय तल बन गया। तो एक बात याद रखना कि कार्तीय तल जो है समतल तल को, है ना, 4 भागों में बांटता है, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, चतुर्थांश कहते हैं। कितने भागों में बांटा है, 1 2 3 4, है ना। और प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे, चतुर, है ना, चतुर्थांश। क्या कहेंगे, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब हुआ चतुर, चतुर मतलब चतुर मतलब 4, है ना, थांस, है ना। चतुर्थ होता है जिसे देखो, चतुर्थ प्लस अंश, है ना, चतुर्थांश मतलब 4 भागों का एक हिस्सा, 4 भागों का एक हिस्सा, फिर 4 भागों का एक हिस्सा, 4 भागों का एक हिस्सा, 4 भागों का एक हिस्सा। समझ में आया,
4 भागों का एक हिस्सा है। और ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश है। ये क्या है बाबू? प्रथम चतुर्थांश है। और ये क्या है? द्वितीय चतुर्थांश है। और ये क्या है? तो तृतीय चतुर्थांश है। ये क्या है? तृतीय चतुर्थांश है। चलो अब देखते हैं, ये तो हो गया, हम चतुर्थांश को समझ लिए है ना। तो याद रखना है कि समतल सतह को कापे तल है ना किसमें बांटता है? तो चतुर्थांश में। किसमें विभक्त करता है? चतुर्थांश में, है ना। कापे तल जो है समतल तल को किस रूप में बांटता है? तो चतुर्थांश के रूप में बांटता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। क्या हो जाएगा बाबू? चतुर्थ चतुर्थांश, है ना, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या है बाबू, इसमें ये तो हो गया। अब इस चीज को हम थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन करते हैं इस बात को, है ना, क्योंकि फिगर जो है काफी गंदा हो जाएगा, है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। चलो तो हम यहां पर इस चीज को दिखाते हैं कि ये तो हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा और ये हो गया हमारा क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये हो गया क्षैतिज रेखा, जिसको हम क्या कहेंगे बाबू? एक्स अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष कहेंगे। और देखो ये हो गया हमारा वाई अक्ष, है ना, वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और क्या हो गया? वाई अक्ष, है ना। वाई अक्ष के भी 2 निर्देश होंगे, है ना, एक होगा एक्स, एक होगा एक्स, एक होगा एक्स डैश, है ना। एक होगा वाई, तो एक क्या होगा बाबू? वाई डैश। ठीक है, एक होगा एक्स डैश, एक होगा एक्स, तो एक होगा एक्स डैश, एक होगा वाई, तो क्या होगा? वाई डैश, है ना। और इसके बीच में क्या आएगा? इसके बीच में क्या आएगा बाबू? ओ। क्या आएगा? ओ। तो बताओ इस रेखा का नाम क्या हुआ? बताओ इस रेखा का नाम हुआ, इस रेखा का नाम हुआ एक्स ओ एक्स डैश, है ना। एक्स अक्ष का नाम क्या हुआ? एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से वाई अक्ष का नाम क्या हुआ बाबू? वाई अक्ष का नाम क्या हुआ बताओ? तो वाई अक्ष का नाम हो गया, वाई अक्ष का नाम हो गया, क्या नाम हो गया वाई अक्ष का? देखो तो वाई अक्ष का जो नाम है ना, वाई अक्ष का जो नाम है वो है, वाई अक्ष का नाम है वाई ओ वाई डैश, है ना। वाई ओ क्या है? वाई डैश है, वाई ओ वाई डैश है। ठीक है, यहां पर क्या बाबू? एक्स ओ एक्स डैश है। ठीक है, चलो इस रेखा का नाम हो गया, है ना। इस रेखा को हम क्या कहेंगे बाबू? ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसको हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा, है ना। ये क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा, है ना, क्षैतिज रेखा। और एक बात याद रखना कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा हमेशा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ये लंबवत है ना। चारों कोण पर कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण बनेगा। 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखो ये मूल बिंदु से अगर हम दाईं ओर जाते हैं तो हम क्या है? दाईं ओर जा रहे हैं, मतलब सही दिशा में जा रहे हैं, मतलब धनात्मक, मतलब दाईं ओर जा रहे हैं, मतलब सही बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं। जैसे पूर्णांक संख्या में हम क्या देखते थे? पूर्णांक संख्या में क्या था बाबू? इस ओर क्या था बताओ? इस ओर ये 0 था और ये क्या था बाबू? 1 2 3। ये क्या था बाबू? धनात्मक था। ये क्या था? धनात्मक। ये क्या था? धनात्मक था। और बताओ इस ओर क्या था बाबू? ये सब क्या था बताओ? इस ओर क्या था? ये था ऋणात्मक। ये क्या था बाबू? ऋणात्मक था। ये क्या था? ऋणात्मक था, है ना, ऋणात्मक। ये क्या था बाबू? ऋणात्मक। और ये क्या था बाबू? शून्य। ये क्या था? शून्य था। ये क्या था? शून्य था। तो ये हो गया धनात्मक, ये हो गया शून्य, ये क्या हो गया? ऋणात्मक। समझ में आ रहा ना? ये क्या हो गया? धनात्मक, ये हो गया शून्य, ये क्या हो गया? ऋणात्मक हुआ, है ना। ठीक है, ये धनात्मक शून्य, ये क्या हुआ? ऋणात्मक हुआ। सही बात है। चलो क्लियर है। तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा? 5, जो हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा बाबू? धनात्मक हो जाएगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। चलो ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इस ओर हम अगर बाईं ओर जाएं, 0 से उस ओर जाएं, है ना, तो क्या होगा? बाईं ओर मतलब क्या होगा बाबू? 0 से उस ओर जाएं, बाईं ओर जाएं, है तो क्या होगा? ऋणात्मक, मतलब हम कम रहे हैं, घट रहे हैं, है ना, कम रहा है। परिणाम जो है क्या है? कम रहा है, घट रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? -1, है ना, -2 -3 -4 -5। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक। क्या कहेंगे बाबू? ऋणात्मक। क्या कहेंगे? ऋणात्मक। तो ये हुआ धनात्मक, ये हुआ ऋणात्मक। अब हम ऊपर की ओर जाते हैं, है ना, ऊपर सीढ़ी पर क्या है? चढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं तो मतलब धनात्मक, और नीचे आएंगे तो क्या है? ऋणात्मक। सिंपल सी बात है। हम नीचे जाएंगे तो मान लो ये धरती है, ये धरती का जो तल है वो मान लो 0 है। अगर ऊपर जा रहे हैं तो प्लस जा रहे हैं, और धरती के नीचे जा रहे हैं तो माइनस जा रहे हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये ऊपर वाला क्या होगा बाबू? धनात्मक, और नीचे वाला क्या होगा? ऋणात्मक, है ना। ऊपर वाला क्या होगा बाबू? धनात्मक होगा, है ना। ऊपर वाला क्या हो जाएगा बाबू? धनात्मक। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं धनात्मक। क्या लिख देते हैं? धनात्मक। यहाँ क्या लिख दिए? बाह्य अक्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? धनात्मक, धनात्मक,
ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बाबू, ऋणात्मक, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ये क्या हो जाएगा बाबू, ऋणात्मक। ये हो गया धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक, ये हो गया धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक, ठीक है। चलो ठीक है, बात क्लियर है बाबू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 4, है ना, मतलब ये धनात्मक। ये क्या हो जाएगा बाबू, -1, -2, -3, -4, है ना, ठीक है। ये हो गया ऋणात्मक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह परिपाटी क्या है। अब चिन्ह परिपाटी को हम समझेंगे, है ना, कि चिन्ह परिपाटी क्या है। इसी फिगर, इसी कार्तीय तल के माध्यम से हम समझेंगे कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह परिपाटी क्या है, फिर द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह परिपाटी क्या है, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह परिपाटी क्या है, और चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह परिपाटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखो, ये जो अगर हम एक बिंदु को दर्शाएं, उससे पहले हम दर्शाने से पहले हम बताएंगे इसका चिन्ह परिपाटी क्या है। सबसे पहले ये देखें तो क्या है बाबू, ये धनात्मक है। तो सबसे पहले किसको देखा जाएगा, x को। किसको देखा जाएगा, x को। फिर बाद में देखा जाएगा y को, है ना। और x को हम क्या कहेंगे, x को हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। और y को हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। x को हम क्या कहेंगे बाबू, भुज कहेंगे, है ना। x को हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, है ना। निर्देशांक ज्यामिति का नियमांक क्या होगा, निर्देशांक ज्यामिति का नियमांक होगा x y, है ना। निर्देशांक ज्यामिति का नियमांक क्या होगा बाबू, नियमांक, नियामक, 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 है ना। नियामक क्या होगा बाबू, तो एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई। एक्स को हम क्या कहते हैं बाबू, एक्स को हम कहते हैं भुज, क्या कहते हैं, एक्स को भुज कहते हैं। और वाई को हम क्या कहते हैं बाबू, तो कोटि कहते हैं। वाई को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले देखना होता है एक्स को, फिर किसको देखना होता है, वाई को। तो हम एक्स को देखेंगे तो क्या बाबू, धनात्मक, तो कहीं ना कहीं ये प्लस होगा, ठीक है। और वाई एक्स को हम देखेंगे क्या है, ये भी प्लस है, तो इसका चिन्ह परिपाटी क्या होगा, प्लस प्लस। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी देखेंगे, पहले एक्स को फिर वाई को, पहले एक्स लिया जाता फिर वाई, ठीक है। पहले हम क्षैतिज स्तर चलेंगे फिर ऊपर चलेंगे, है ना, ठीक है। तो क्षैतिज स्तर में हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या बाबू, इधर बताओ, इधर बताओ, इस चतुर्थांश में देखो तो क्षैतिज स्तर में क्या है बताओ, इस तरफ देखो, इस चतुर्थांश में देखो, इतना ही में देखना है, इसमें और इसमें देखना है। तो ये क्या बाबू, माइनस है ना। और ये ऊपर जा रहा है तो क्या बाबू, प्लस है ना। तो इसका हो गया, इसका चिन्ह परिपाटी क्या हो गया, माइनस प्लस। तो उसके बाद जो है हम लिखेंगे एक्स बाई, है ना, एक्स बाई। अब बताओ इसका चिन्ह परिपाटी क्या है बाबू, माइनस है ना। और इसका चिन्ह परिपाटी क्या है बाबू, माइनस है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। चलो ठीक है, ये एक्स क्या है बाबू, तो एक्स बाई क्या है, एक्स बाई, ठीक है। तो एक्स क्या है बाबू, प्लस, बाई क्या है बाबू, माइनस, बाई क्या है बाबू, माइनस। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ये हो गया चिन्ह परिपाटी, 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 ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह परिपाटी क्या हुआ, प्लस प्लस। द्वितीय का क्या हुआ, माइनस प्लस। और तृतीय का क्या हुआ, माइनस माइनस। और चतुर्थ का क्या हुआ, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हुआ चिन्ह परिपाटी। अब देखो चिन्ह परिपाटी के बाद क्या है कि कार्तीय तल में, है ना, कार्तीय तल में जो है हमें दिखाना होता है किसको, अंक को, है ना, एक बिंदु को। किसी भी बिंदु का, है ना, दो नियमांक होंगे। किसी भी बिंदु का क्या होगा, कितने नियमांक होंगे, दो नियमांक होंगे, है ना। जैसे तुम खड़ा है तो बाईं ओर से किस तरफ खड़ा है ना, दाईं ओर से किस तरफ खड़ा है। ये तो इस, मान लो हम यहाँ खड़ा है तो उस ओर से कितनी दूरी पर है और उस ओर से कितनी दूरी पर है। तो हमारा जो हम जो बिंदु है हमारे लिए कितना है, दो चीजें, एक तो एक्स अक्ष और क्या है, वाई अक्ष, है ना। दो बिंदु से हम पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, ठीक है। दो बिंदु से पता चल जाएगा, है ना, कि हमारी स्थिति क्या है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ना बिंदु से पता चल जाएगा। अब देखो इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा तो मिटाना ही पड़ेगा, है कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। चलो इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास एक कार्तीय तल है, एक कार्तीय तल है मेरे पास, क्या है, कार्तीय तल है। चलो ठीक है, कार्तीय तल है तो है, पहले तो एक्स अक्ष बनाना चाहिए। चलो एक्स अक्ष बना दिए पहले, है ना। और फिर क्या होगा बाबू, ये वाई अक्ष होगा, है ना। ये क्या बाबू, एक्स अक्ष है, ठीक है। और क्या होगा बाबू, वाई अक्ष होगा, क्या होगा, वाई अक्ष होगा, है ना। ये एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू हमारा एक, ये क्या हो जाएगा बाबू दो, ये क्या हो जाएगा बाबू तीन, ये क्या हो जाएगा बाबू चार, ये क्या हो जाएगा बाबू पांच, ठीक है। फिर क्या है, -1, -2, -3, -4 और क्या है बाबू -5, और क्या है बाबू -5 है
है ना, -5 है। चलो ठीक है, उसी प्रकार से है, यहां बढ़ा देते हैं आगे, है ना, क्या है बाबू, तो -1 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ा देते हैं, -1 है ना, -2, -3, -4, -5, -4 और क्या है बाबू, -5 है ना, क्या है बाबू, -5 है, ठीक है। चलो तो ये हो गया, है ना, ये हो गया हमारा बाई अक्ष, ये क्या हो गया बाबू, बाई अक्ष, और ये क्या हो गया बाबू, एक्स अक्ष, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, एक्स डैश कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, एक्स डैश कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे बाबू, ये प्लस होगा ना, ये ऊपर जा रहा था, क्या होगा, धनात्मक, थोड़ा इसको संभाल लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम कहेंगे बाई, इसको हम क्या कहेंगे बाबू, बाई डैश कहेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे पास एक बिंदु है, कौन सा बिंदु है, ए बिंदु है, ए बिंदु का दो नियामक है, 3,2, 3,2, तो 3,2 है, तो इसको हम दिखाएंगे कैसे, जैसे देखो, ये पहला एक्स होता है, फिर दूसरा क्या होता है, बाई होता है, तो पहला एक्स है, तो एक्स एक्स पे देखेंगे कहां 2 है, तो 2 तो यहाँ बाबू, चलो ठीक है। फिर बाई कितना, 3 है, तो बाई एक्स पे देखेंगे 3 कहां, यहाँ है, तो एक काम करते हैं, हम 2 की ओर बढ़ना चाहते हैं, है ना, और हम क्या है, 3 की ओर बढ़ना चाहते हैं, इस तरह से, ठीक है, हम 2 की ओर बढ़ना चाहते हैं, 2 तो इसी के सामने, तो इस नीचे चल जाएंगे, और ये जो है 3 के सामने आ गया, तो इधर से इधर चल जाएगा, तो ये जो बिंदु है, ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है कहीं ना कहीं, है ना, एक यहाँ ये जो है कहां खड़ा है, तो यहाँ खड़ा है, इसका दो नियामक है, एक्स और बाई, मतलब 2 और 3, 2 और 3, तो ये जो व्यक्ति खड़ा है वो प्रथम चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में खड़ा है, तो प्रथम चतुर्थांश में, उसका नियमन क्या होगा, 2,3, है ना, 2 को हम क्या कहेंगे, भुज, और 3 को हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, इसका बताओ चिन्ह परिपाटी क्या होगा, तो जब प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, प्लस प्लस, संख्या को भी देख सकते हैं, ये क्या प्लस में है, ये क्या प्लस में है, इसका क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है, समझा कि नहीं। अब जैसे हम ले लिए बी बिंदु, है ना, कौन सा बिंदु, बी बिंदु, -5 और 6, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा बाबू, एक्स, फिर क्या होगा बाबू, बाई, है ना, एक्स को हम क्या कहते हैं, भुज, बाई को हम क्या कहते हैं, कोटि, है ना, तो -5 यहाँ हो गया, है ना, यहाँ पर ले लेते हैं मान लो 2, है ना, तो -5 तो यहाँ हो गया, और 2 क्या है बाबू, बाई पर देखना है तो यहाँ है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, 2 के सामने जाते हैं पहले, फिर इधर मुड़ जाते हैं, है ना, 2 की ओर। चलो तो ये बिंदु यहाँ होगा, बी बिंदु, ठीक है, इसका नियमन क्या होगा बाबू, -5,2, है ना। तो इस प्रकार से हम बिंदु को दिखा सकते हैं, है, बिंदु को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक में जो है, अभी तक में हमने जितना भी बताया, ये क्लास 9th में भी पढ़ाया जा चुका है, ये जो है अभी तक में हमने जितना भी बताया, ये क्या है बाबू, क्लास 9th में भी बताया जा चुका है कि किस प्रकार से दिखाना होता है किसी बिंदु को। जैसे मान लो कि एक बिंदु है मेरे पास सी, है ना, जिसका एक्स क्या है, वो 0 है, और वाई क्या है, 4 है, तो ये किस पे होगा बताओ, ये किस पे होगा, तो अगर x 0 है और y क्या है, वो 4 है, तो ये जो होगा, ये बिंदु होगा 4 पर, अभी y पर होगा, किस पे होगा, y पर। अगर x 0 है और y कुछ डेल है, तो ये y पर होगा, और मान लो कि x डेल है और y 0 है, तो ये x पे होगा, किस पे होगा बाबू, x पे होगा, x अक्ष पे होगा। जैसे देखो, मान लो रह जाएगा 0,4, तो x तो 0 है बाबू, यहाँ हो गया, और बताओ y 4 कितना है, यहाँ है, तो ये बिंदु यहीं लाकर रुकेगा, तो यहाँ पर खिंचाएगा, तो बताओ जो डेल है उसी अक्ष पे होगा, बाई अक्ष पे है कि नहीं बिंदु, और समांतर किसके, तो एक्स अक्ष पे, ठीक है। रहेगा बिंदु बाई अक्ष पे, जो डेल है रहेगा बिंदु एक ही पे, एक्स अक्ष पे, लेकिन समांतर किस पे होगा, तो बाई अक्ष पे। देखो जैसे यहाँ पर मान लो डेल रहेगा 4,0, तो 4 कहाँ है बाबू, ये है, और 0 बाई कहाँ है, बाई गिर जाओ, बाई गिर तो पहुंचे रहे, बाई का ये 0 ना है, तो ये बिंदु हुआ, लेकिन यहाँ खींचेंगे तो किसके समांतर आ जाएगा, बाई के समांतर होगा, वही अक्ष पे जो दिया रहेगा। जब भुज और कोटि में से कोई 0 डेल रहे, भुज या कोटि में से कोई 0 रहे, ठीक है, तो जो दिया है, ये तो भुज दिया है तो भुज वाले अक्ष पे होगा, है ना, और कोटि दिया है तो कोटि वाले अक्ष पे होगा। लेकिन हाँ, अगर एक्स अक्ष पे हो रहा है तो बाई के समांतर होगा, और बाई अक्ष पे हो रहा है तो वो एक्स के समांतर होगा, ठीक है। इतना बातों को याद रखना है, और अभी तक हमने जितना भी बताया वो क्या है, क्लास 9th से है, किससे रिलेटेड है बाबू, क्लास 9th से रिलेटेड है, और क्लास 9th में भी ये बातें बताई गई थी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सबसे पहला जो आ जाता है कि जब हम बिंदु को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो फिर दूरी सूत्र क्या होगा, है ना। दो बिंदु है, मान लो ए बिंदु और बी बिंदु है, तो
तो बताओ ए से बी के बीच की दूरी क्या होगा, है ना, ये हमें बताना है। ए से बी के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है, ए से बी के बीच की दूरी क्या होगा। ए से बी के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखो हम सबसे पहले एक कार्तीय तल बना लेते हैं बाबू, एक कार्तीय तल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, तो बाई एक्स अक्ष बना लेते हैं। कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष, है ना, क्या हो जाएगा एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष। और ये हमारा क्या कहलाएगा बाबू, एक्स कहलाएगा, है ना। अब ये क्या कहलाएगा बाबू, एक्स डैश कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बाबू, बाई कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बाई डैश कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मान लेते हैं मेरे पास ये है एक्स, है ना, ये क्या है बाबू, ये मूल बिंदु है 0 है, ये मान लो x1 है, और क्या बाबू x2 है, ये मान लेते हैं ये क्या बाबू x2 है। मतलब कहने का अर्थ ये है, तो ये कितना है 2 है, मान के चलो, ठीक है। और बाई एक्स पे बना देते हैं क्या बाबू, ये हमारा ये हो जाएगा, मान लो ये हो जाएगा बाई 1, है ना, ये क्या हो जाएगा बाबू बाई 2, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है जो यहां पर 2 बिंदु है। एक व्यक्ति का मूल बिंदु जो है, अरे एक व्यक्ति का जो नियमांक है वो इस प्रकार से है। एक व्यक्ति का नियमांक क्या है बाबू, इसका नियमांक क्या हो जाएगा बताओ, x बाई 1, x1 बाई 1 होगा इस बिंदु का। और इस बिंदु का जो नियमांक है वो कुछ इस प्रकार से है। यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका नियमांक जानते हो जी, इस बिंदु का नाम है a, मान लो, और इस बिंदु का नाम क्या है b। अब b का जो नियमांक है x2 बाई 2 है, क्योंकि भुज पहले लिखा जाता है कोटि बाद में, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना बाबू, हमें देखो अगर हम यहां से मिला दें तो ये चलो ठीक है मिला दिए, और इसको मैं से खींच दें तो इन्हें लगता है समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये 90 डिग्री हुआ। अब बताओ बाबू यहां से यहां की दूरी कितना है, एक है और 2 है, तो 2 में से एक को घटाएंगे तो एक इकाई आएगा, ये इकाई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, तो घटाना पड़ेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, तो एक इकाई आएगा। एक इकाई के बराबर है एक इकाई कितना इकाई, 2 इकाई। लेकिन हमको इतना ही बताना है, तो जितना इकाई भी उतना होगा, तो 2 में से हमको 1 घटाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो बताओ इसकी लंबाई कितना हुआ, x2 माइनस x1 हुआ, क्लियर है। अब बताओ यहां से यहां की लंबाई कितना है, तो बताओ यहां मान लो रहता 2 रहता, यहाँ 3 रहता, यहाँ कितना रहता 2 रहता, तो 3 में से 2 घटाते तो 1 इकाई रहता। तो यहां से दूरी कितना हो बताओ, तो हुआ बाई 2 माइनस बाई 1। तो ये दूरी और ये दूरी समान होगा कि नहीं, क्योंकि इसके सामने जा रहा, और ये दूरी इसके समान होगा कि नहीं। तो इसका यहां से की दूरी जो है, इसका नाम रख देते हैं c, इसका नाम रख देते हैं a, चलो ठीक है। तो क्या है बाबू यहां से दूरी bc की दूरी क्या हो जाएगा, x2 माइनस बाई 2 माइनस बाई 1 होगा। चलो अभी क्या हो गया बाबू, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया बाबू, आधार हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया बाबू, लंब हो गया। ये क्या हो गया बाबू, लंब हो गया। सही बात है कि नहीं, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया है। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा बाबू, पाइथागोरस थ्योरम कहेगा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या है बाबू, तो ABC सॉरी BCA बराबर क्या है बाबू, 90 डिग्री है। जब किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री है, कोई समकोण त्रिभुज है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बाबू, तो लंब स्क्वायर है ना, प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। क्या होगा बाबू, आधार का स्क्वायर, है ना, आधार का स्क्वायर। चलो कर्ण स्क्वायर मतलब क्या है, AB का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर क्या होगा बाबू, AB का स्क्वायर, है ना। कर्ण यहाँ पर कौन है, AB है ना, AB है, और यही तो दूरी होगा, देखो A से B की दूरी यही है, कर्ण निकल गया मतलब दूरी निकल गया, है ना। चलो ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर क्या होगा बाबू, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताओ लंब क्या है बाबू, लंब है बाई 2 माइनस बाई 1। यहाँ पर भले लिखा है BC स्क्वायर, लेकिन बाद में हम लिखेंगे, पहले लिख देते हैं BC स्क्वायर, चलो ठीक है। आधार क्या हो जाएगा बाबू, तो आधार हो जाएगा AC स्क्वायर, है ना, AC स्क्वायर। यहाँ नामांकन के आधार पर हम चल रहे हैं, नहीं लिखना कि सर जी AC तो कर्ण होता है, अरे तो नाम चेंज करेंगे तब ना कर्ण होगा, है कि नहीं। यहाँ रहता C तक हो जाता कर्ण, है कि नहीं। तो ये हो गया। चलो AB क्या है मालूम नहीं है, AB क्या है मालूम नहीं है, लेकिन कर्ण है। चलो कर्ण है ये, तो दूरी इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, AB को दूरी का स्क्वायर, क्या हो दूरी का स्क्वायर बराबर BC क्या है बाबू, BC तो BC है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस AC क्या है बाबू, तो बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, है ना। स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा, अंडर रूट। तो बताओ दूरी
ए बी दूरी बराबर क्या हुआ, ए बी दूरी बराबर क्या हुआ बाबू, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का क्या हुआ, होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, दूरी निकाल लिया। इसी प्रकार से हमने क्या निकाल लिया बाबू, दूरी निकाल लिया। और इसी को हम कहेंगे दूरी सूत्र। क्या कहते हैं, दूरी सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, दूरी सूत्र, है ना। बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन सोचे कि काफी आसान है, काफी इजी वे में समझाया जा सकता है, काफी कम समय में तो समझा दिए। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, टाइम जो है निकलता जा रहा है, टाइम बहुत कम बचा है ना, इसी में सबको कवर करना है। तो क्या है कि मान लेते हैं मेरे पास दो बिंदु है, दो बिंदु है। क्या बिंदु है बाबू, तो एक को मान लेते हैं कि मेरे पास है 2,3 है, ठीक है, और एक है 3,5 है। तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। दूरी सूत्र क्या कहता है बाबू, मान लो रेखा का नाम है ए और यहाँ है बी, तो इस रेखा का नाम क्या होगा बाबू, बताओ, ए बी। ए बी है ना, ए बी दूरी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए बी दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा बाबू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बाबू, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। देखो 1 को आगे भी रख सकते हैं, 2 को पीछे भी, क्योंकि बाबू माइनस में आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो अपने आप प्लस हो जाएगा, है नहीं, तो उससे कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब क्या है बाबू, बताओ इसका नाम क्या रखेंगे। सबसे पहले 1 में से आ रहा है, पहला बिंदु मान रहे हैं इसको, दूसरा बिंदु, तो पहला बिंदु का नाम होगा x1 और बाई 1, है ना। दूसरा बिंदु का नाम होगा x2 और बाई 2। ठीक है, अब चलो इस प्रकार से नामांकन कर देना। उसके बाद क्या करना तुमको, अंडर रूट लगाए हैं। x2 क्या है बाबू हमारा 3 है, माइनस x1 क्या है बाबू 2 है, स्क्वायर करो। चलो ठीक है, बाई 2 क्या है बाबू हमारा 5 है, माइनस करो, बाई 1 क्या है बाबू 3 है, उसका स्क्वायर करो। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, तो 3 में से 2 को घटाएं क्या बाबू, 1 का स्क्वायर आया, है ना, और 5 में से 3 को घटाएं तो क्या बाबू 2 का स्क्वायर आया, है ना। तो बताओ बाबू, बताओ कि 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। तो बताओ दूरी कितना हुआ, अंडर रूट 5। कितना हुआ बाबू दूरी, अंडर रूट 5। और ये हुआ सही उत्तर, दूरी सूत्र के माध्यम से हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से दूरी सूत्र से ज्ञात करना है। दूरी सूत्र के बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना, रेखा विभाजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो विभाजन सूत्र के बारे में हम बात करेंगे, है ना, इसके बारे में विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र हम यहाँ पर बताएंगे नहीं, सिर्फ उसको सूत्र बता करके उसके ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सा ले लेंगे, है ना, बस यही हो जाएगा, काफी है। तो विभाजन सूत्र क्या करता है, विभाजन सूत्र, मान लो तुम्हारे पास एक रेखा है, क्या बाबू रेखा है, ठीक है, एक रेखा है ए बी नाम का, क्या बाबू ए बी नाम का है, ए बी नाम का है। ठीक है, ए का जो नियमांक है वो 2,3 है ना, और बी का जो नियमांक है वो 3,5 है। ठीक है, ऐसा मान लो, है ना। ये क्या बाबू x1 है, ये क्या बाबू बाई 1 है, ये क्या बाबू x2 है, और ये क्या बाबू बाई 2 है, ये क्या है बाई 2 है। ठीक है, तो इसको कोई विभाजित कर रहा है, कोई एक ऐसा बिंदु है, सी बिंदु है, सी बिंदु है जो विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में बाबू, तो m अनुपात n में, m अनुपात n में, m अनुपात मतलब 2 अनुपात 3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, 2 अनुपात 3 में, है ना, है ना। ठीक है, m अनुपात n में, है ना, ये तो m1 m2 में, है ना, m1 m2 ऐसे भी लिख सकता है, m1 m2। ठीक है, m1 m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हाँ इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x और y क्या होगा इसका, है ना, जो बिंदु y सी, है ना, जो काट रहा है इस रेखा को, है ना, काट रहा है, यहाँ से खींचेंगे वही बिंदु, है ना, तो इस रेखा को काट रहा है, इसका नियमांक क्या होगा, x और y क्या होगा। तो यहाँ पर कहता है x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो x बराबर हो जाएगा, है ना, x1, है ना, m2, है ना, प्लस क्या जाएगा वो x2 m1 बटे क्या जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस क्या जाएगा वो m2, है ना, ये x तुम्हारा निकल गया। तो फिर y क्या होगा, y क्या होगा, तो यहाँ पर x को लगा देते हैं, ये x इसके लिए आया, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं y, तो अभी इसके लिए यहाँ लिखाएगा। ठीक है, y क्या आएगा वो यहाँ भी कोमा लगाओ, है ना, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं आंसर, है ना, तो y बराबर क्या जाएगा वो, तो वही y1 m2, तो 1 लेंगे तो 2 लेंगे। ठीक है, प्लस क्या जाएगा बाबू, फिर हो जाएगा बाई 2, है ना, m1। ठीक है, और क्या जाएगा m1 प्लस m2, लेंथ तो नहीं कर रहा, देखते जाना है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया बाबू, विभाजन सूत्र हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, विभाजन सूत्र कहेंगे, ठीक है। और इसी से हम निकाल सकते हैं। अब कई बार अनुपात नहीं दिया रहेगा, और यही दिया रहेगा, यही, तो इसको रख देंगे, इसके बराबर ये रखेंगे, इसके बराबर ये रखेंगे, क्योंकि बाबू होगा भी, है ना, x बराबर क्या होगा, ये होगा, है ना, y बराबर क्या होगा, y बराबर नीचे लिख देते हैं, है ना, क्या जगह बाबू, y1 m2 प्लस क्या है बाबू, y2 m1, है ना, प्लस क्या बटे क्या जगह m1 प्लस m2, है ना, इस तरह से y का अलग, x का अलग, है ना। कई बार किताब में लिखा रहता है x y, यहाँ फिर x का ये अलग, y का अलग, ठीक है, मतलब एक ही में लिखा रहता है, हम अलग अलग करके लिख दिए, ठीक है। तो ये x का हो गया, ये y का हो गया। कभी क्या हो सकता है कि x y दिया रहे, तो x यहाँ रखेंगे, y यहाँ रखेंगे, m1 नहीं दे रहे और m2 नहीं दे रहे, तो निकाल लेंगे, है ना, समझ गए, सब चीज दे देगा, m1 m2 नहीं दे देगा तो उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया रहेगा। जैसे मान ले मेरे पास अभी क्वेश्चन है फिलहाल, तो हम इसका क्या करते हैं, अनुपात भी दे रखा है, तो हम x और y निकाल लेते हैं, x और y निकालते हैं, है ना, बटे में भी आ सकता है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, x निकालने के लिए x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, x बराबर हो जाएगा x1, x1 क्या है बाबू, 2 है, x1 क्या है, 2 है, 2 into क्या हो जाएगा बाबू, m2, m2 क्या है बाबू, m2 क्या है बाबू, 3 है, प्लस चलो बाबू x2 क्या है बाबू, x2 क्या है, 3 है, 3 into बताओ m1 क्या है, अभी m2 क्या है बाबू, m1 क्या है, m1 क्या है, 2। चलो हो गया ना, देखो फिर से दिखाते हैं, देखो x1 2 है, बताओ m2 3 है, चलो फिर क्या बाबू x2 3 है, m1 2 है, है। अब फिर क्या m1 प्लस m2 मतलब 3 2 5, 3 2 6। चलो तो x क्या निकलेगा बाबू, 3 गुना 6 और प्लस 6 और बटे 5 क्या हो जाएगा बाबू, 12/5। तो ये हो गया x का नियम क्या है बाबू, 12/5, है ना। चलो ठीक है, अब y क्या आता है, देखते हैं y क्या आता है, ये तो भुज आ गया हमारा, है ना, बटे में भी आ सकता है, किसी भी बिंदु का नियमांक जो है वो बटे में भी आ सकता है, x नियमांक और y नियमांक, है ना, समझे कि नहीं, दो नियमांक होंगे x और y, है ना, तो x बटे में भी आ सकता है। चलो हम y निकाल लेते हैं, y कैसे निकालेंगे बाबू, तो यहाँ पर क्या है, y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो कहता y1 मतलब 3 गुने m2 क्या है बाबू, m2 की जगह पर क्या है बाबू 3 प्लस, है ना, y2 क्या है बाबू 5 अगुने m1 क्या है बाबू, m1 क्या है बाबू, m1 बताओ m1 क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 5 हो जाएगा, m1 प्लस m2 3 2 5, ठीक है। तो क्या हो गया बाबू 9 और प्लस क्या हो गया 10, 9 प्लस 10 कितना हुआ 19 बटे क्या हो गया 5, ये हो गया 12/5, ये हो गया 19/5, ठीक है। अब रहेगा यही दिया जाता, मान लो 12/5 19/5, तो यहाँ 12/5, यहाँ रखते 12/5, यहाँ रखते 19/5, आ जाता है m1 m2, है कि नहीं, समझे कि नहीं, m1 और m2 क्या है आ जाता। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं एक ही रेखा है मेरे पास, संरेख के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, संरेख के बारे में, है ना, संरेख, है ना, क्या बाबू संरेख, है ना, संरेख के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, संरेख के बारे में, है ना, संरेख, ठीक है, संरेख के बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास एक रेखा है, क्या एक रेखा है ए बी, है ना, उसके बीच में सी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये तीनों जो बिंदु है, 3 बिंदुओं में दिया गया है, रेखा खींचा नहीं रहेगा फिगर में, है ना, क्वेश्चन में नहीं रहेगा, कहेगा 3 बिंदु है, बताइए संरेख है या नहीं है। तो संरेख कब होगा बाबू, जब ए बी बराबर क्या होगा बाबू, ए सी प्लस बी सी होगा तब, है ना, तब ऐसा होगा, है ना। और एक बात बता देते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा बाबू, एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा बाबू, बराबर 0 होगा, क्योंकि ये तो त्रिभुज है नहीं। तो एक काम करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल रखना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना बिंदु होता है बाबू, 3 बिंदु होता है, ठीक है, और बराबर में क्या रख देना 0, संरेख होगा तब, नहीं होगा तो 0 नहीं रखना है, ठीक है। फिर क्षेत्रफल त्रिभुज बनेगा कहीं कहीं, ठीक है। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले बताओ, मान लो त्रिभुज है, ठीक है, इसमें 3 बिंदु, ए बिंदु बी बिंदु और सी बिंदु, निर्देशांक ज्यामिति में से 3 बिंदु हो सकता है, तीनों बिंदु मिलाकर त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो होगा 1/2 इंटू, है ना,
1/8 2 इंटू क्या हो जाएगा बाबू, बाई टू माइनस बाई थ्री, है ना, प्लस, ठीक है, इस तरह से हो गया, है ना, प्लस क्या हो जाएगा बाबू, फिर हो जाएगा तुम्हारा बाई थ्री माइनस बाई वन, है ना, बाई थ्री माइनस क्या हो जाएगा बाबू, बाई वन, है ना, फिर क्या होगा बाबू प्लस, है ना, फिर क्या होगा बाबू बाई वन माइनस बाई टू, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा त्रिभुज सूत्र। कौन सा सूत्र हो जाएगा, त्रिभुज सूत्र, है ना। टारगेट प्लॉट बनो, हाँ रुक जाओ, वहां पर एक्स पड़ेगा, है ना, एक्स आगे में पड़ेगा, आगे में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, है ना, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, एक्स वन यहाँ, एक्स टू यहाँ, एक्स थ्री यहाँ, है ना, प्लस लगाते चलना है, क्या जगह बाबू एक्स वन, है ना, यहाँ क्या जगह एक्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स थ्री, ठीक है, क्या जगह एक्स थ्री, ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज सूत्र। क्या होगा त्रिभुज सूत्र, है ना। जैसे मान लेते हैं मेरे पास तीन बिंदु है, कितने बिंदु है, तीन, एक है 2,3, एक है -2,3, है ना, एक है 5,2, ठीक है, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे x1, तो इसका नाम क्या रखेंगे y1, इसका नाम क्या रखेंगे बाबू x2, तो इसका नाम क्या रखेंगे y2, इसका नाम रखेंगे x3, क्या रखेंगे बाबू x3, तो इसका नाम क्या रखेंगे y3, और इस सूत्र में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो इस त्रिभुज का क्या आ जाएगा बाबू, क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। विभाजन सूत्र हम बता दिए, हाँ मध्य बिंदु वाला बचा है ना, मध्य बिंदु वाला बचा हुआ है, उसको बता देते हैं, और कुछ छूटा है नहीं, चलो इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद जो है मध्य बिंदु सूत्र बचा है, जैसे मान लेते हैं, क्या बाबू मान लेते हैं कि मेरे पास एक रेखा है ना, एक रेखा है, क्या बाबू ए बी है, ए बी है ना, इसके मध्य बिंदु में, मतलब मध्य बिंदु बीच में, ठीक है, इसके बीच में कोई है रेखा, ठीक है, तो अच्छा मध्य में है, तो कहीं ना कहीं बीच में है, तो ये भी एक इकाई, ये भी एक इकाई है, क्योंकि ये दो होगा तो ये भी दो होगा, तो 2/2 करेंगे कितना आएगा, 1/1, एक अनुपात एक, तो इसका अनुपात क्या होगा बताओ, m1 अनुपात m2 क्या होगा बताओ, तुम बताओ, एक अनुपात एक आया बाबू, है, और देखो दूसरी विभाजन सूत्र से नहीं आएगा, कैसे, x बराबर क्या होगा बाबू बताओ, x बराबर हो जाएगा x1 m1 m2, x2 क्या हो जाएगा बाबू m1, है ना, बताओ m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 होगा, m1 प्लस क्या होगा m2 होगा, ठीक उसी प्रकार से y बराबर क्या हो जाएगा बताओ, y बराबर क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा y1 m2 प्लस क्या हो जाएगा बाबू y2 m1, क्या हो जाएगा बाबू m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2, है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा x, और ये क्या हो गया बाबू y, है ना, ये हो गया हमारा x, और ये क्या हो गया y हो गया, चलो ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया क्या हो गया y, तो एक काम करते हैं, m1 और m2 की जगह पर एक रखते हैं, गुना एक, कोई फर्क पड़ेगा, और एक एक जोड़ेंगे कितना होगा, दो, है ना, एक, और यहाँ क्या रखेंगे बाबू एक, और एक एक जोड़ेंगे कितना होगा, दो, तो बताओ मध्य बिंदु सूत्र क्या हुआ, x1 प्लस x2 बटे 2, है ना, y बराबर क्या होगा, तो y बराबर हो गया y1 प्लस y बटे 2, है ना, मध्य बिंदु सूत्र करेगा कि इसका मध्य बिंदु कौन होगा, तो निकाल देना, इसका x और y है ना, क्या जाएगा x और y, और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा x1 और x2, इसका क्या जाएगा नियमांक, तो x2 और y2, ठीक है, तो ये हो गया, ना टारगेट
अब देखो मान लो किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है ना, कोई क्या बाबू, कोई त्रिभुज है, तो उसका बिंदु क्या होगा, है ना, केंद्र बिंदु क्या होगा, है ना, केंद्र बिंदु, है ना। इसके बारे में बात करते हैं, ये काफी लास्ट है, उसके बाद हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। लास्ट है, लास्ट है, जाना। देखो ये मान लो ए है, ये क्या होगा, वो बी है, क्या है, सी है, तो इसको यहां से मिला दिए, इसको यहां से मिला दिए, इसको यहां से मिला दिए, तो इस बिंदु का नियमान क्या होगा, एक्स बाई क्या होगा बताओ। तो ये तो हो गया बाबू x1 बाई 1, है ना, क्या हो गया बाबू x2, तो क्या हो गया बाई 2, है ना, सही बात है। ये हो गया x3 और क्या हो गया बाई 3, तो इसका नियमान क्या होगा, तो इसका नियमान हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, है ना। x का हुआ, ये किसका हुआ, x का, ठीक है। बाई का क्या जगह बाबू, तो बाई का भी वही हाल है, बाई 1 क्या जगह बाबू, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3, अब बटे क्या जगह 3, ये हो गया हमारा बाई का, किसका हो गया बाई का। ये त्रिभुज का केंद्र क्या है, त्रिभुज का केंद्र है, ठीक है, त्रिभुज का केंद्र है, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना ही, अगले वीडियो में जो है निर्देशांक ज्यामिति का हम ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा लेकर आएंगे, है ना, इसमें भी कुछ हमने ऑब्जेक्टिव सोल्व किया, और पर्सनली जो है ऑब्जेक्टिव का ही वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है।